ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 40वां भाग आज सुनेंगे। 40वां हम अपने हिसाब से एपिसोड बनाए हुए हैं और पेज नंबर भागवत गीता के द्वितीय स्कंद का पेज नंबर 109 है। 109 से हम आज लोग शुरू करेंगे। और जय हिंद, जय भारत, आप सबका स्वागत है। आप सबों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ साथ सत्य सनातन के साथ खड़े रहना है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वैचारिक और विश्व स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करना पड़ेगा आप सबों को, क्योंकि सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पृथ्वी पे दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। वो सत्य है और सनातन है। सत्य नष्ट हो गया, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। जिस तरह से पानी को अगर आप भाप बना देते हैं ना, जैसे कि है कि जब पानी को आप गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलता है तो पानी उड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर पृथ्वी से सत्य हटा, सनातन हटा, तो पृथ्वी भाप की तरह उड़ जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा पृथ्वी कभी था, जलमग्न हो जाएगा पूरा पृथ्वी। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे सत्य की स्थापना करने के लिए, सनातन की स्थापना करने के लिए धर्म के साथ रहें और शास्त्रों के साथ रहें। शस्त्रों के भी साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता रहे हैं, कहीं न कहीं बिना शस्त्र विहीन कोई देवी देवता आपको नहीं मिलेंगे। आप सारे देवी देवता का आप शस्त्र के साथ साथ उनका एक चीज़ और आप देखिएगा कि हर जीव के साथ रहे। जीव उनके साथ एकदम रहा है, चाहे जिस रूप में भी जीव रहे, पक्षी के रूप में रहे, जो भी रहे, वो सब जीव के साथ रहे। भगवान शस्त्र और जीव, ये दो चीज़ को हमेशा सुरक्षा प्रदान की है। और जब भी जीव पे किसी तरह का दुष्टता आघात हुई है, मनुष्य पे भी दुष्टता आघात होती, प्रभु आकर के उन्हें रक्षा करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। इसीलिए प्रभु का ध्यान हमेशा करते रहे। और दुष्ट का तो नष्ट होगा ही। शांति की स्थापना सिर्फ भारत और भारतीय ही कर सकते हैं। दुनिया में किसी देश की और ताकत नहीं है, क्योंकि राम आए थे तो पूरे पृथ्वी से, कृष्ण भी आए तो दुष्टीय शक्ति जितनी भी थी, राक्षसी शक्ति जो भी थी, सबको खत्म कर दिया है। और आज की डेट में हमारे यहाँ दो चीज़ चल रही है। आतंक शक्ति चल रही है। आतंक शक्ति भी उसी का एक दूसरा रूप है। जो राक्षस था आज के डेट में कहीं कहीं आतंकवादी बन गया, जो अंधाधुंध किसी को गोली मार के खत्म कर देता है और कोई बात नहीं करता है और क्रूरता करता है। और ये काम रावण और रावण के कुल के लोग भी किया करते थे और परिवार के लोग भी किया करते थे। वही काम कृष्ण के और कृष्ण के परिवार के लोग भी किया करते थे। इसीलिए उन्हें तो जाना पड़ेगा, जिस रूप में जाए, जैसे भी जाए, जब भी जाए। और भारत को इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। पहले अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें और फिर आस पड़ोस के जितने भी राष्ट्र हैं उसको सुरक्षित करें। और फिर जहाँ जहाँ डिमांड हो राक्षसी तंत्र को नष्ट करने के लिए, वहाँ जरूर नष्ट करें। ये भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। दुनिया में भारत के दुश्मन जहाँ भी हो, उन्हें नष्ट करना भारत की प्राथमिकता होना चाहिए। देश ही नहीं, देश के बाहर जहाँ भी हो, सबको नष्ट करना हम सबों का कर्तव्य भी है और हमारा कर्म भी है और हमारा धर्म भी है, हमारा ज्ञान भी है, हमारा विचार भी है, हमारा विवेक भी है, हमारा विश्वास भी है। ये हमको करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सत्य हैं। हमारा नष्ट कभी हो ही नहीं सकता। अब कोई मेरा नष्ट नहीं कर सकता, अंत मेरा कोई कर ही नहीं सकता। परेशान थोड़ा सा हो ही सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे रावण ने बहुत सारे विधि विधान का उपयोग किया था। क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं बहुत ही प्रबल होते हैं, कमज़ोर नहीं होते। उससे हमें कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं दुष्टता की तो प्रकाष्ठा पे पहुँचे रहते हैं ना। वो बहुत सारे छल प्रपंच से निपुण रहते हैं। इसीलिए हम लोग छल प्रपंच से बच के काम करें और सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। शुरू करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। 40वां एपिसोड है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुए हैं। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा, तुम्हारा यह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा
ग्रह नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत के प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उनकी स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी उनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे सद्गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूसरे से भी भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद द्रव्य कर्म काम स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न होकर कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंग में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण के ही प्रसन्नता के लिए हैं, तथा उनसे जिन लोगों को प्राप्ति होती है वे भी नारायणी हैं, कल्पित हैं और सब प्रकार से योग की नारायण की प्राप्ति ही हेतु है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी और निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूपा है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि ही प्रेरित होकर मैं उनसे इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, तत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनसे स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुख्य पुरुष ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसीलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ उसी ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक, तेजस और तामस नारद जी हुई क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंचम
पंच महाभूतों के कारण तमसा अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश की तन्मात्र और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृष्टा का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उनके वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है, अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फुटित शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी में रूप है, इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी इससे है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसी में है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कर्म में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और ज्ञानेन्द्रियां ये 5 काम इंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां, मन और तत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब उनके रहने के लिए भोग के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1,000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसका जंघ, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसमें पैर से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं,
जांघा से वैश्य और जांघा से वैश्य, जांघा से वैश्य और पैर से सूत्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक, भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थलों में महरलोक की कल्पना की गई है, कल्पना की गई है। इसमें गले में जनलोक और दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान, निवास स्थान सत्यलोक है। इस विराट पुरुष को कमर में अतल, जांघों में वितल और घुटनों में पवित्र सुतलोक, सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी में, ऊपर की एड़ी में महातल पंजे और एड़ी में रसातल और तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय हैं। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार की लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे ये पूर्ण है। कल द्वितीय स्कंद का 6ठा अध्याय शुरू करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से हम लोग अपने काम को करते रहें, प्रभु का ध्यान करें, सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार, धन्यवाद।